हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग त्रिकोणमिति चैप्टर जो कि 8.1 का 4 नंबर सवाल देखने वाले हैं। 3 नंबर सवाल हम लोग अगले वीडियो में ही देख लिए थे। तो आज हम लोग त्रिकोणमिति चैप्टर त्रिकोणमिति चैप्टर का प्रश्नावली 8.1 देखने वाले हैं। तो दोस्तों, 3 नंबर सवाल हम लोग अगले वीडियो में देख लिए थे, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट 4 नंबर सवाल पे चलते हैं। 4 नंबर सवाल में दिया गया है कि यदि 15 कोट ए बराबर 8 तो 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है हम लोग को। तो अगर हमको साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है तो उसके लिए अगर साइन का देखें तो साइन का जो फार्मूला होता है, साइन थीटा बराबर पी बटे एच होता है। और ये सेक थीटा का जो फार्मूला होता है सेक एच बटे बी होता है। और इधर जो दिया हुआ है गिवेन में जो दिया हुआ है वो दिया है गिवेन में दिया है 15 कॉट ए बराबर 8। अगर यहाँ से हम कॉट ए का मान निकालना चाहें, इसका मान, तो कॉट ए का गुरुजी तो 8 जो है, ये 15 जो इधर गुना में था वो इधर उसके भाग में आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। और कॉट थीटा का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, तो वो बी बटे पी होता है। यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो इसका मतलब यहाँ पे गुरुजी बी का और पी का मान दिया गया है, तो हमको एच का मान पहले निकालना है। जैसे ही हम लोग का एच का मान निकल जाएगा तो क्या करेंगे, फिर जैसे एच का मान निकलेगा यहाँ पे बैठा देंगे, पी का तो मान दिया हुआ है और यहाँ पर भी एच का मान बैठा देंगे, बी का मान दिया हुआ है, तो मेरा साइन और सेक का मान निकल जाएगा। तो हम लोग पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और जो है एच का मान निकालेंगे। चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से फॉर्मूला होता है एच बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट बराबर पी का जो मान है वो 15 है, 15 का स्क्वायर प्लस ये 8, बी का जो मान है वो 8 है, तो 8 का स्क्वायर आ जाएगा। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर कितना होता है, तो 15 का स्क्वायर जो होता है वो 225 होता है। प्लस में 8 का स्क्वायर कितना होता है गुरुजी, 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो अब क्या करेंगे, ये दोनों को आपस में जोड़ देंगे, क्योंकि बीच में जोड़ का चिन्ह लगा हुआ है। ये दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 289 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 289। 289 जो है गुरुजी ये किसका वर्ग है, तो 289 जो है ये 17 का वर्ग है। अगर तो इधर 17 गुना 17 बराबर 17। ये एच का जो मान हम लोग का, एच का जो मान है, एच का मान वो कितना निकल गया हम लोग का, एच का मान 17 निकल गया। एच का मान कितना निकल गया हम लोग का, 17 निकल गया। अब क्या करते हैं, अब जो सवाल दिया गया है, सवाल में बोला है साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करे, साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करे। तो
साइन ए बराबर फार्मूला जो होता है वो P बटे H होता है। और P का मान मेरे पास है गुरुजी, P का मान कितना है? P का मान 15 है। तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। और बटे में ये H का जो मान है गुरुजी, यहाँ पे हम लोग निकाले हैं। H का मान कितना निकाले हैं? H का मान P बराबर 15 है और B बराबर 8 है। और H का जो हम लोग मान निकाले हैं, H का मान वो 17 निकाले हैं। कितना निकाले हैं गुरुजी? 17। तो इस H की जगह पे ये 17 आ जाएगा। और साइन ए का इस तरह से हम लोग का मान निकल जाएगा। और फिर अगर सेक ए का मान निकालना हो, सेक ए बराबर फॉर्मूला होता है H बटे B। H का जो मान है वो 17 है, यहाँ पे 17 आ जाएगा। और B का जो मान है, B का मान कितना है? B का मान 8 है। तो इसके बटे नीचे में 8 आ जाएगा। तो इस तरह से मेरा सवाल बन जाएगा। तो आई होप कि आप लोग को क्वेश्चन नंबर 4 आराम से समझ में आ गया होगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलेंगे। इससे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट रख ले या तो कॉपी में नोट करते चले। जब भी पढ़ने के लिए बैठे हैं तो कॉपी लेके ही बैठे। तो इसको जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। आई होप कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। यह है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करे। इसका मतलब ये हुआ कि अन्य त्रिकोणमिति का अगर ऐसा सवाल आए तो इसका मतलब ये सवाल बोलना चाह रहा है तो साइन थीटा कोमा कॉस थीटा कोमा टेन थीटा कोमा कॉट थीटा कोमा कॉसेक थीटा कोसेक थीटा, इस 5 का मान हम लोग को निकालना है। अगर ये 5 का मान निकालना है तो हम लोग को P, B और H की जरूरत पड़ेगा। तो देखते हैं सवाल में क्या क्या दिया हुआ है। सवाल में जो है दिया गया है सेक थीटा बराबर 13/12। सेक थीटा का जो फार्मूला होता है वो H बटे B होता है। इसका मतलब यहाँ पर H का मान 13 है और B का मान 12 है। तो H और B का मान दिया गया है तो पहले हमको P का मान निकालना है। तो लिखेंगे H बराबर 13 कोमा B बराबर 12 और P बराबर 1। और ये हम लोग को दिया गया है। ठीक है गुरु जी, चलिए तो हम लगाते हैं पाइथागोरस परिमेय। पाइथागोरस परिमेय से पाइथागोरस में अगर P निकालना हो, चूंकि P बराबर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का अंडर रूट। H का मान 13 दिया गया है तो 13 का स्क्वायर माइनस B का मान 12 दिया गया है। B का मान कितना है तो 12 है तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। बराबर में 13 का स्क्वायर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो 169 हो जाएगा माइनस, और 12 का स्क्वायर जो है वो 144 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो 13 का जो स्क्वायर है वो कितना आ जाएगा, 169 आ जाएगा। और ये 12 जो है, इस 12 का स्क्वायर कितना आएगा, 144। समर बोल रहा है सर 12 का स्क्वायर जो है वो 114 आएगा। नहीं समर बेटा, 12 का जो स्क्वायर है वो 114 नहीं आएगा। आप बढ़िया से गुना करें जो, क्योंकि 12 का जो स्क्वायर है वो 144 ही आता है। ठीक है समर बेटा, बढ़िया से गुना करो इसको। इसका जो आएगा वो कितना आएगा, 144 ही आएगा।
चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब 169 में अगर 44 को घटाएंगे तो हम लोग के पास 25 बचेगा। और 25 किसका वर्ग है? किसका वर्ग है जल्दी से बताओ। 25 जो है वो 5 का वर्ग है। तो हम लोग अभी p का मान निकाल लिए हैं। p का मान कितना निकाले हम लोग? तो p का मान 5 निकाले हैं। सवाल में पूछा गया है, सवाल में क्या पूछा गया है? सवाल में पूछा है साइन थीटा का निकालना है, कॉस टेन मतलब त्रिकोणमिति का अन्य अनुपात निकालना है जब एगो दिया गया है। अगर हम साइन थीटा का बात करें, किसका? साइन थीटा का। तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो p/h होता है। और p का जो मान है हम लोग यहाँ पे निकाले हैं 5। और h का जो मान है, h का मान दिया गया यहाँ पे, h का मान कितना दिया है? तो 13 दिया है। इसी तरह से कॉस का निकालेंगे। कॉस थीटा बराबर फार्मूला जो होता है वो b/h होता है। और b का जो मान दिया गया है यहाँ पे, b का मान कितना दिया गया है? तो 12 दिया गया है। और h का जो मान है वो 13 है। इसी तरह से tan का निकालेंगे। tan थीटा बराबर फार्मूला होता है p/b। p का जो मान है वो कितना दिया गया है? p का मान यहाँ हम लोग निकाले हैं। p का मान 5 है। और b का जो मान है, b का मान यहाँ पे दिया गया है, b का मान 12 दिया गया है। और tan का निकाल लिया हम लोग साइन कॉस। और tan का निकाल लिया, बचा हुआ है कॉट और कोसेक बचा हुआ है। तो लिखते हैं कॉट थीटा बराबर फार्मूला होता है b/p। ये b का जो मान है 12 दिया गया है और p का मान 5 निकाले हम लोग यहाँ पे। तो कॉट का भी निकल गया। अब कौशिक की बारी है। कौशिक थीटा बराबर फार्मूला जो होता है वो h/p होता है। h का मान यहाँ पे दिया गया है, h का मान 13 है, यहाँ पे 13 आ जाएगा। बटे में p का जो मान है हम लोग निकाल के रखे यहाँ पे। p का मान कितना निकाले हैं? तो 5 निकाले हैं गुरुजी। इस तरह से मेरा त्रिकोणमिति का जो भी अनुपात बोला था निकाले, अन्य सभी अनुपात वो हम निकाल लिए हैं। त्रिकोणमिति में टोटल 6 अनुपात होता है। साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है, कॉट होता है, सेक होता है और कोसेक होता है। ठीक है गुरुजी। तो इसमें जो हमको सेक का मान दिया गया था और सभी को बोला था मान निकालने के लिए, हम लोग निकाल रहे हैं। आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। तो आप कॉपी में नोट कर लें या तो स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, इतना हमको विश्वास हो गया है। तो हम लोग आगे जो सवाल है 6 नंबर है उसकी ओर बढ़ते हैं। ये सवाल जो है कितना नंबर है? ये सवाल 5 नंबर है। तो दोस्तों हम लोग 6 नंबर सवाल पे चलते हैं। कोण ए और कोण बी एक न्यून कोण हो, तो न्यून कोण हो और जहां कॉस ए जो है बराबर है कॉस बी के, तो सिद्ध करके दिखाना है कि कोण ए जो है कोण बी के बराबर है। तो गुरुजी हम लोग पहले सबसे एक समकोण बनाते हैं, उसमें इस दो कोण को न्यून कोण रखते हैं। तो ये हो गया कोण ए हुआ, कोण बी हुआ और ये कोण सी हुआ। ए और बी न्यून कोण हो गया और कोण सी क्या हो गया? समकोण हो गया। बोला था हमको ए और बी न्यून कोण रखना है। ठीक है, जब दो न्यून कोण आ गया तो ये जो 90 डिग्री ऑटोमेटिक ये लंब है तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम लोग सवाल की ओर चलते हैं। और दिया गया क्या है? दिया गया इसमें सवाल में दिया है कि कॉस ए जो है बराबर है कॉस बी के। हमको दिखाना क्या है? दिखाना है कि कोण ए जो है बराबर है कोण बी के। ये दिखाना हम लोग को। चलिए
सबसे पहले हम त्रिभुज लेते हैं। ये तो पहले जो दिया गया उसको लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। या ये आ गया, क्या है, बोला है कि कॉस ए जो है बराबर है किसके, कॉस बी के। अगर कॉस ए का देखें, कॉस ए ये वाला एंगल है, कॉस ए एंगल ये ए है, ठीक है। कॉस थीटा का जो फार्मूला होता है, इसका फार्मूला गुरुजी, तो कॉस थीटा का, कॉस थीटा का फार्मूला बी बटे एच होता है, और ठीक है, कॉस का ही जरूरत पड़ेगा हमको सिर्फ। अभी एंगल ए वाला है, ये एंगल है, तो हम लोग को हम आपको बताए थे कि एंगल का जो सामने वाली भुजा होता है, एंगल की सामने वाली भुजा वो हमेशा क्या होता है, तो वो हमेशा लंब होता है, ठीक है। ये कोण ए है, इसके सामने वाले भुजा क्या है, बीसी है। बीसी क्या है, एक लंब है। जब ये लंब होगा तो ये मेरा आधार होगा, जब ये मेरा पी होगा तो ये मेरा क्या होगा, आधार होगा, क्योंकि ये एच जो है कभी नहीं बदलता है। जब भी बदलेगा तो क्या बदलेगा गुरुजी, तो लंब और आधार आपस में चेंज होते हैं कोण के हिसाब से। एच जो है कभी नहीं बदलेगा, जब भी चेंज होगा तो आधार और लंब चेंज होगा, कोण के हिसाब से होगा, ठीक है। कोण के हिसाब से पता चलता है कि कौन पी बनेगा और कौन बी बनेगा। अभी कोण ए है, यहाँ पे कोण कौन सा है, ए है, तो कोण के सामने वाली जो भुजा है वो लंब कहलाएगा। तो कॉस का जो फार्मूला होता है वो बी बटे एच होता है। चूंकि लंब जो है ये बन गया, हमको आधार चाहिए, तो ये मेरा आधार बनेगा जिसका नाम ए सी है, बटे में ये ए बी आ जाएगा बराबर। अब कॉस बी, ये वाला एंगल की बात कर रहा है इस बार, कौन से एंगल की, तो ये वाला एंगल की बात कर रहा है। तो अभी जो है कोण के सामने वाले भुजा ये है, कौन सी है, ये है कोण के सामने वाले भुजा। इसका मतलब इस बार जो है ये बी ना बन करके पी बनेगा, और ये जो है बी बन जाएगा, क्योंकि हमने आपको बताया कि जब भी चेंज होगा तो लंब और आधार आपस में चेंज होगा, वो भी किसके अनुसार, तो एंगल के अनुसार। ये डिसाइड कौन करता है, तो ये डिसाइड एंगल करता है कि कौन पी बनेगा और कौन बी बनेगा, क्योंकि ये कर्ण जो है एच जो है कभी चेंज नहीं होगा। तो कॉस बी, इस बार एंगल ये वाला है, बी वाला एंगल, तो कोण के सामने वाला भुजा लंब बन गया। हमको लंब नहीं चाहिए, क्योंकि हमको बी का मान चाहिए, आधार चाहिए। जब ये लंब बना तो ये आधार बनेगा जिसका नाम बीसी है, बटे में, और ये कर्ण कभी बदलेगा नहीं जिसका नाम ए बी है। तो इससे ए बी और ए बी खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, ए सी बराबर बी सी, ये बचेगा। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि यदि दो भुजा आपस में बराबर हो तो उसका कोण भी जो है आपस में क्या होता है, बराबर हो जाता है। इसका कोण ए जो है बराबर हो जाएगा कोण बी के, कोण ए जो है क्या हो जाएगा, कोण बी के बराबर हो जाएगा, कोण ए जो है कोण बी के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का सवाल जो है सिद्ध हो जाएगा, प्रमाणित। और इसको हम लिख भी देंगे कि किसके अनुसार गुरुजी बराबर हुआ। तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे यदि को हटाते हैं, समकोण त्रिभुज में यदि दो भुजा आपस में बराबर हो तो उसका कोण भी आपस में बराबर होता है। तो अभी हम लोग देखें कि समकोण त्रिभुज में अगर दो को भुजा आपस में बराबर हो तो उसका कोण भी क्या हो जाता है, तो कोण भी उसका आपस में बराबर हो जाता है। तो गुरुजी हमको सिद्ध करने के लिए यही दिया था कि दिखाना है कि कोण ए जो है कोण बी के बराबर है।
तो हम लोग सिद्ध कर दिए, नीचे में प्रमाणित भी लिख लिए। और किसके अनुसार हुआ, तो ये समकोण त्रिभुज में, यदि समकोण त्रिभुज में दो भुजा आपस में बराबर हो तो उसका कोण भी जो है आपस में क्या होता है, तो बराबर होता है। तो आई होप कि ये सवाल आप लोग को समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि आप लोग का दोस्त भी जो है फ्री में जितना भी क्लास 10 का सवाल है या तो कंटेंट है, सब यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे फ्री में उपलब्ध कराया जाता है, वो भी बेहतर से बेहतर तरीका से। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग।